नहीं आ रहा, मुझे याद नहीं आ रहा, बट इस टाइप के सेंटेंस मैंने कहीं पढ़े थे, शायद कोई पढ़ा रहा था या क्या था, मतलब मैंने कहीं पढ़े थे, मुझे लगा इम्पोर्टेंट चीजें डिस्कस करनी चाहिए। इसके जो कॉन्सेप्ट है वो बड़े गजब के होंगे, ठीक है। तो आ जाए, स्टार्ट करें। बच्चे 3 सेंटेंस आपके सामने हैं, तीनों में डिसाइड करो कौन सा सही कौन सा गलत। चलो एक काम करते हैं, यहाँ पे दा लगा दें, ठीक। हाँ, कौन सा सही कौन सा गलत। फेमस बुक्स के पहले तो दा लगाते ही रहते हैं। पहला सही है, दोनों में बताओ कौन सा सही कौन सा गलत। पड़ोसी, टॉपर, गाँव। हाँ बताओ बेटा। सेकंड टॉपर, भी टॉपर ही हो। हाँ बताओ, नो आइडिया। हाँ देवी जी, एनी आइडिया। देखो मैं रूल रट्टा वाला आदमी हूँ नहीं, चीजें कॉन्सेप्ट सीखो, बेहतर सीखो। आ जाओ कुछ कॉन्सेप्ट तुम्हारे साथ डिस्कस कर लेते हैं, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट, शायद पढ़े लिखे हो पहले से आप लोगों ने। मैं तो बेसिक वाला आदमी, एडवांस ना जानता हूँ। आप ही तो एडवांस करना है, नीट की तैयारी करना चाहिए। बढ़े आगे। सेंटेंस में अगर तुम देख पा रहे हो तो कार भी नाउन है, बोलो, और ड्राइवर भी क्या है, बोलो। तो जब दो नाउन को साथ लिखा जाता है तो वो कंपाउंड नाउन बना लेते हैं, अगर करने की पोजीशन में। देखो ध्यान से, बोलो। कंपाउंड नाउन बन गए, कार, ड्राइवर, स्टोरी बुक। अब प्रॉब्लम यहाँ पर आती है कि सेंटेंस में जो कंपाउंड नाउन होते हैं, तो कंपाउंड नाउन में कितने नाउन होंगे, 2। उसमें से एक नाउन जो होगा वो मेन नाउन होगा, और जो दूसरा होगा वो होगा नाउन मॉडिफायर। वो क्या होगा, नाउन मॉडिफायर। वो नाउन को मॉडिफाई करेगा, कहीं ना कहीं अपने फंक्शन में किसका काम करेगा, एडजेक्टिव का काम रहेगा वो नाउन, और तो काम किसका करेगा, एडजेक्टिव। तो मेन वर्ड को पहचाने कैसे। अब इसमें मेन वर्ड क्या है ये बताओ, कार है या ड्राइवर, दूसरे वाले में स्टोरी है या बुक, श्योर नहीं हो ना, बुक। अच्छा तुमको दूसरी बात और बता दें, सेंटेंस में जो डिटरमाइनर, पहला पॉइंट क्या समझ में आया, पहला पॉइंट ये समझ में आया कि दोनों वर्ड लिखे गए हैं, उनमें से कोई एक मेन वर्ड होगा। कौन सा वर्ड होगा, मेन वर्ड होगा, और उसके अलावा जो दूसरा होगा वो नाउन मॉडिफायर होगा, वो एडजेक्टिव का काम करेगा। बात समझ में आ रही है, बोलो हाँ या ना। अच्छा एक और कॉन्सेप्ट यहाँ से हम लोग सीख लेते हैं। सेंटेंस में अगर मैंने लिखा आई हैव अ पेन, अच्छे मुझे फटाफट कमेंट कर, फटाफट मुझे ये बताना, ये जो आ लिख रहे हो किसके लिए लिख रहे हो, तो आ डिटरमाइनर है। एक चीज हमें और पता होनी चाहिए कि डिटरमाइनर हमेशा किसके लिए आता है, नाउन के लिए आता है। तो अब इस सेंटेंस में मुझे ये बताओ, जो यहाँ पे ये आ डिटरमाइनर लिखा गया है, ये किस नाउन के लिए आया है, कार के लिए आया है, ड्राइवर के लिए आया है, हाँ? कार के लिए। मान लो आपका ड्राइवर लिखा है तब तो ठीक है। अभी इस स्टेटमेंट को अगर ऐसे लिखना हो टू, तो क्या लिखेंगे, टू कार्स ड्राइवर्स, या ड्राइवर, क्या करेंगे, मेन वर्ड तो एक ही होगा ना, तो टू का इफेक्ट कौन फेस करेगा, उलझ गए, उलझ गए, अब पढ़ाने दो। जब भी कभी ऐसा लगे तो एक चीज याद किया करिए तुरंत का तुरंत, उसको एक सेंटेंस में रिलेट कर दो।
अब कार ड्राइवर के ऊपर एक सेंटेंस बना लो, आहिस्ता कार ड्राइवर, मैंने कार ड्राइवर को देखा। अब वर्ब से रिलेट करो, किसको देखोगे, कार को या ड्राइवर को? आहिस्ता कार ड्राइवर, तुम क्या बताना चाह रहे हो? आहिस्ता कार ड्राइवर, इसमें क्या बताना चाह रहे हो? ड्राइवर को देखा कि कार को? सीधे आहिस्ता कार ड्राइवर, किसको देखा? ड्राइवर को ना। ड्राइवर कौन सा नाउन हुआ? यही तीन वर्ड है। और जो कार लिखा गया है ये क्या है? नाउन मॉडिफायर, यानी क्या है? एडजेक्टिव। तो एक किसके लिए आया है? ड्राइवर के लिए आया है। यहाँ पर कार क्या है? नाउन मॉडिफायर, यानी काम किसका कर रहा है? एडजेक्टिव का। आई स्टोरी बुक, अगर कभी मैं लिखूं आई हैव अ स्टोरी बुक, आई हैव अ स्टोरी अ बुक, तो मेन वर्ड कौन है? स्टोरी क्या है? नाउन मॉडिफायर यानी एडजेक्टिव। किसी को कोई प्रॉब्लम आई? बोलो। अब लोग जाओ, लिख क्यों रहे हो भाई? अब एक बात ये बताना, ये एस या ईएस किसमें जोड़ा जाता है? एस या ईएस नाउन में जोड़ा जाता है, एडजेक्टिव में एस या ईएस नहीं जोड़ा जाता। सुनो पहले, एडजेक्टिव में एस या ईएस नहीं जोड़ा जाता, समझ गए? एस या ईएस किसमें जोड़ा जाता है? एडजेक्टिव में कभी एस या ईएस। कभी तुमने देखा कि तुम्हारे सामने ब्यूटीफुल में एस जोड़ दिया गया हो प्लूरल बनाने के लिए? एडजेक्टिव में कभी एस या ईएस नहीं जोड़ा जाता, एस या ईएस नाउन में जोड़ा जाता है। जरा पीछे चलो, थोड़ा सा पीछे। जो सेंटेंस में आपके लिखा आ कार ड्राइवर, आ किसके लिए आया है? ड्राइवर के लिए। आ स्टोरी बुक में आ किसके लिए आया है? के लिए। अब जब तुम लिख रहे हो टू, तो टू भी किसके लिए आएगा? तो टू के अकॉर्डिंग ड्राइवर सही है, लेकिन कार क्या बनेगा? व्हाट काइंड ऑफ ड्राइवर? तो व्हाट काइंड ऑफ का जो रिप्लाई है वो तो एडजेक्टिव है ना। अरे भाई, अगर कभी मैं लिख दूं आ गुड बॉय, और बॉय में मैं क्वेश्चन करूं व्हाट काइंड ऑफ बॉय, तो इसका रिप्लाई क्या बनेगा? एडजेक्टिव ही तो होगा। मैं लिख देता हूं व्हाट काइंड ऑफ, इंडा का मतलब काइंड ऑफ, व्हाट काइंड ऑफ बॉय गुड बॉय, वैसे ही व्हाट काइंड ऑफ ड्राइवर्स। तो ये क्या बन रहा है अपने फंक्शन में? नाउन तो है, लेकिन नाउन मॉडिफायर होने के नाते फंक्शन किसका कर रहा है? और एडजेक्टिव में सी आई एस, इसलिए यहाँ से यस को हम क्या करेंगे? हटा देंगे। आपके पेपर में यहाँ से क्वेश्चन बनता है, कुछ इस तरीके से पूछा जाता है, a 5 days टूर। लोगों ने कहा बिल्कुल सही है, 5 के अकॉर्डिंग तो डेज आएगा ही आएगा। जैसे मैंने कहा 5 डे पास्ट, 5 डे पास्ट, 5 दिन बीत गए, 5 डे पास्ट, 5 दिन बीत गए। तो ये सेंटेंस सही गलत है? अरे ये गलत है। 5 के अकॉर्डिंग क्या लिखना पड़ेगा? डेज, क्योंकि यहाँ पे डेज नाउन है। लेकिन जब इस सेंटेंस में देखोगे तो आ किसके लिए आया है? टूर के लिए। एंड व्हाट काइंड ऑफ टूर, तो ये एडजेक्टिव का काम करेगा। यहाँ से इसको क्या करोगे? हटा दो। इतनी बात सबको समझ में आ गई? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? किसी को कोई डाउट हो तो बता दीजिएगा। हाँ जी, कौन है? हाँ बेटा आ जाओ, बैठो बैठो बैठो, काफी चीजें छूट गई। इतनी बातें सबको समझ में आई? तो एक कॉन्सेप्ट क्या डिस्कस किया आपके साथ, मुझे मैं पूरा उसको समराइज कर देता हूँ। डियर ऑल, मैंने एक कॉन्सेप्ट क्लियर किया है कि जब कभी भी नाउन मॉडिफायर को लिखा जाता है तो नाउन मॉडिफायर में एस या एस नहीं लगाते हैं। जो मेन वर्ड होता है उसको सेंटेंस में रिलेट करके पहचान लो, मेन वर्ड में एस या एस का प्रयोग किया जाता है। इतनी बात समझ में आ गई? अब एक सेंटेंस और देखो, द मोहन कार, और एक और देखो, द मैन कार। इसमें कौन सा सही है, कौन सा गलत है?
देखो ये कंपाउंड नाउन नहीं है, इसमें क्या लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, एपोस्ट्रोफी एस के लिए क्या आ गया, एपोस्ट्रोफी एस के लिए क्या आ गया, तो ये नाउन मॉडिफायर, नाउन मॉडिफायर जोर से बोलेंगे, नाउन मॉडिफायर नहीं है। अब एक चीज बताना, प्रॉपर नाउन के पहले कभी भी दा लगाते हैं क्या, यहाँ से दा को क्या करेंगे, लेकिन मैन क्या है, कॉमन नाउन, मैन के पहले दा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बात समझ में आ गई? जब दोनों बातें समझ में आ गई तो आ जाना अपने किस पर, जो मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिखे थे। आई रेड द तुलसीदास रामायण, दा किसके लिए आया है, रामायण के लिए। व्हाट काइंड ऑफ रामायण, तुलसीदास रामायण, वाल्मीकि रामायण, कादम्ब रामायण, अध्यात्म रामायण, कौन सी रामायण, तुलसीदास। तो तुलसीदास यहाँ पर किसका काम कर रहा है, सॉरी, तुलसीदास जी यहाँ किसका काम कर रहे हैं, नाउन मॉडिफायर का काम कर रहे हैं। तो अगर यहाँ पे मॉडिफायर का काम कर रहे हैं तो इसका ये मतलब हो गया ये सेंटेंस एडजेक्टिव है, और यहाँ पर सेंटेंस हमारा बिल्कुल सही है, क्योंकि का किसके लिए आ रहा है, रामायण के लिए। लेकिन दूसरे वाले में रामायण किसके लिए आ रहा है, एपोस्ट्रोफी के लिए, और दा किसके लिए आ रहा है, वाल्मीकि जी के लिए। और वाल्मीकि जी क्या है, प्रॉपर नाउन, और प्रॉपर नाउन के पहले दा का प्रयोग नहीं करेंगे। ये इससे कुछ यूजेस है जो आपको शायद समझ में आ गए। स्टैंडर्ड कुछ समझ में आ रहा है आपको, बेसिक पढ़ा रहा हूँ आपको बेटा। The Prime Minister Modi came here. सही है गलत है, का किसके लिए आया है, प्राइम मिनिस्टर के लिए, मोदी के लिए, बोलिए जल्दी बोलिए, मोदी तो मोदी क्या हो जाएंगे, छूट जाएंगे ना। दा किसके लिए आया है, मोदी के लिए। आप हमेशा देखोगे बाग वाले के लिए ही आता है, तो अगर सेंटेंस में आप देखोगे दा किसके लिए आया है, प्राइम मिनिस्टर के लिए नहीं आया है, दा आया है मोदी के लिए। मोदी जी क्या है, प्रॉपर नाउन, और आपको पता है प्रॉपर नाउन में दा का प्रयोग बेटा पहली बार क्लास में समझ में आ रहा है, पक्का। एक बच्चा और पहली बार था क्लास में, कौन सा